गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो अलग-अलग वेद हैं उनसे रिलेट करने वाले, उनसे जुड़े हुए कौन-कौन से उपनिषद हैं, इसके साथ में उनसे जुड़े हुए कौन-कौन से ब्राह्मण हैं और उनका उन वेदों का आह्वान करने वाले, उनसे जुड़े हुए मंत्रों का आह्वान करने वाले लोग जो एक पर्टिकुलर पुरोहित होता है उसको क्या कहते हैं, वो सारी चीज़ें हमने लास्ट में डिस्कस की थी। आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे ऋग्वेद के बारे में। देखो ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं और 1028 1028 इसमें सूक्त है और लगभग 10,598 मंत्रास का जो कंपाइलेशन है वो आपको ऋग्वेद में देखने को मिलता है, यानी लगभग 10,600 जो स्पेल्स हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो देखो इन स्पेल से मिलकर के यानी एक चैप्टर के रूप में बनते हैं सूक्त और सूक्तों से मिलकर के बनते हैं मंडल। तो मंडल जैसे हमारी बुक में अलग अलग डिवीजन होते हैं, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से मंडल जो है वो 10 डिविजन्स हैं और उन 10 डिविजन्स के अंदर लगभग 1028 चैप्टर्स हैं और उन चैप्टर्स के अंदर 10,598 यानी 10,598 लगभग 10,600 जो मंत्र हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। अब ऋग्वेद के जो टोटल 10 मंडल हैं उनमें से जो फर्स्ट मंडल है और जो लास्ट यानी जो 10th मंडल है वो सबसे बाद में जोड़े गए, यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि इनको परिशिष्ट मंडला के नाम से रेफर किया जाता है जस्ट बिकॉज दे वर एडेड लेटर, यानी जब ऋग्वेद का कंपाइलेशन हुआ था उस टाइम ये नहीं थे, लेटर टाइम पीरियड में टाइम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको उनके अंदर इंक्लूड कर दिया गया था। अब हम ये देखेंगे कि कौन से मेजर मंडल के अंदर क्या लिखा हुआ है और उनका कंपाइलेशन किस ऋषि के द्वारा किया गया है। तो ऋग्वेद के जो मेजर मंडल्स हैं या महत्वपूर्ण जो मोस्ट इंपोर्टेंट मंडल्स हैं उनके अंदर सबसे पहले अपन बात करें तो सेकंड मंडल आता है। सेकंड मंडल जो है उसका कंपाइलेशन या उसका जो कंपोज करने का काम था वो गृहस्थ ऋषि ने किया था। देखो वेद जो है इनको अपौरुषेय माना गया है और वेद जो है वो शुद्ध है, मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि वेद जो है वो स्पीकिंग और लिसनिंग की जो प्रोसेस है उसे डिलीवर होते हैं, जिसमें ये होता है कि जो गुरु होता है वो उसको स्पीक करता है और जो शिष्य होता है उसको सुनता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो गृत्समद ऋषि हैं उन्होंने जो सेकंड मंडल है उसका वाचन किया था, यानी एक तरीके से ऐसा माना गया है कि वेदों का कंपाइलेशन जो है वो ईश्वर ने किया। ईश्वर ने ऋषियों को बताया, ऋषियों ने फिर अपने शिष्यों को बताया और ये इस तरीके से स्पीकिंग और लिसनिंग प्रोसेस के जरिए आगे से आगे वेद का जो प्रोसेस है वो चलता रहा था। तो फर्स्ट जो कंपाइलेशन हुआ वो सेकंड मंडल का हुआ और गृत्समद ऋषि ने किया था और ये सबसे प्राचीन है, द ओल्डेस्ट वन, द एंशिएंट वन है और इसमें जो 10th मंडल है वो सबसे न्यू है, लेटेस्ट वन है, यानी सबसे लास्ट में जो कंपाइलेशन हुआ वो 10th का हुआ और जो सेकंड है उसका सबसे पहले हुआ है। अब देखो सेकंड जो आपका मंडल है वो सबसे इंपॉर्टेंट है और इसी मंडल में इंद्र जो है उसके बारे में स्पेल्स, यानी ऋग्वेद का सबसे इंपॉर्टेंट जो गॉड है इंद्र उसके बारे में मंत्र या जो स्पेल्स है उसका कंपाइलेशन हुआ है सेकंड मंडल में, जिसको गृत्समद ऋषि ने जिसका वाचन किया था या जिसको लिखा था। फिर नेक्स्ट आपका आता है थर्ड मंडल। थर्ड मंडल जो है इसका कंपाइलेशन विश्वामित्र ऋषि ने किया था और ये जो थर्ड मंडल है इसके अंदर जो भी स्पेल्स हैं जो मंत्र हैं वो सूर्य देवता या जो सन गॉड है उनको डेडिकेट किए गए, यानी उसके सारे स्पेल्स जो है वो सूर्य देवता से रिलेट करते हैं। थर्ड मंडल जो है उसमें विश्वामित्र ऋषि के द्वारा लिखा गया गायत्री मंत्र जो है, द गायत्री मंत्र विच वाज कंपोज्ड बाय विश्वामित्र ऋषि आल्सो इंक्लूडेड इन द थर्ड मंडल, यानी ये भी तीसरे मंडल के अंदर आता है और ये सवित्र जो देवता है एक सन का ही रूप है। देखो सन के दो पार्ट होते हैं जिसमें वो दिन में दिखाई देता है और रात में दिखाई नहीं देता, उन दोनों को यदि अपन एक साथ काउंट करते हैं तो वो सवित्र होता है। तो सवित्र देवता को समर्पित है गायत्री मंत्र और यदि सवित्र ऑप्शन में नहीं है तो फिर ये समर्पित हो जाता है किसको, सूर्य देवता को, सन गॉड को। और इसके अंदर जो सवित्र नामक जो देवी है उनके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया गया है, उनको गायत्री मंत्र डेडिकेट किया गया है। दैट इज वाई इस थर्ड मंडल को देवी सूक्त के नाम से भी रेफर करते हैं। ओके, तो ये थर्ड मंडल जो है इंपॉर्टेंट है, विश्वामित्र ऋषि के द्वारा इसको कंपोज किया गया है या फिर आप ऐसे कह सकते हैं इसके जो वाचक ऋषि हैं वो ऋषि विश्वामित्र हैं। उसके बाद में आता है फोर्थ मंडल। फोर्थ मंडल जो है
वो वामदेव के द्वारा कंपोज किया गया है। यानी इस मंडल के अंदर जो भी स्पेल्स हैं या मंत्र जो हैं, उन सारे मंत्रों को कंपोज करने का काम ऋषि वामदेव ने किया है। और इस मंडल में कुछ ऐसे रूलर्स हैं, किंग्स हैं, उनके बारे में लिखा गया है जो उस टाइम वैदिक पीरियड में इंपॉर्टेंट माने जाते थे। इन दैट वन त्रिशदशु, अजमीड एंड पुरमीड, ये कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स हैं राजाओं के जो फोर्थ मंडल के अंदर लिखे गए हैं। एंड दीज किंग्स वर एक्चुअली इंटरेस्टेड टू कंपोज मंत्र फॉर वेद, यानी वेदों के लिए मंत्र कंपोज करने में ये सारे जो राजा थे वो इंटरेस्टेड थे, इसलिए इनके बारे में डिस्क्रिप्शन जो है वो फोर्थ मंडल के अंदर मिलता है। इसके अलावा अपन बात करें तो नेक्स्ट जो मंडल है वो है फिफ्थ मंडल, और इस मंडल को कंपोज किया था महर्षि अत्रि ने। फिर आता है सिक्स्थ मंडल, छठा मंडल, और ये जो छठा मंडल है इसको कंपोज करने का काम महर्षि भारद्वाज ने किया था। उसके बाद में आता है सेवेंथ मंडल। सेवेंथ मंडल जो है वो कंपोज किया गया है महर्षि वशिष्ठ के द्वारा, मीन्स दिस मंडल वाज कंपोज बाय महर्षि वशिष्ठ। एक और बड़ी बात ये है कि ये जो सेवेंथ मंडल है वो जो वरुण गॉड है या गॉड वरुण जो है उनको जो है वो डेडिकेट किया गया है। और इस के अंदर दसराग्य युद्ध जो है, द बैटल दैट वाज फॉट बिटवीन अ ग्रुप ऑफ 10 रूलर्स, यानी 10 राजाओं का एक ग्रुप था, उनके बीच में ये वॉर हुआ था, दसराग्य वॉर। और ये जो 10 रूलर्स बैटल था, इसमें जो राजा भरत थे, उनके मतलब भरत जन जो था उसके जो राजा थे उनके साथ में 10 राजाओं के ग्रुप ने ये स्ट्रगल किया था। और इसमें इस 10 राजाओं का जो ग्रुप था, उस ग्रुप को महर्षि जो विश्वामित्र थे उनके द्वारा बनाया गया था। यानी एक तरीके से 10 राजाओं का एक ग्रुप था जिसको महर्षि विश्वामित्र ने बनाया था। और इसी ग्रुप के 10 राजाओं ने ये स्ट्रगल किया था, ये युद्ध लड़ा था। और ये जो युद्ध है वो रावी नदी, जिसको वैदिक पीरियड में पुरुषनी रिवर के नाम से रेफर किया गया है, उसके किनारे लड़ा गया था। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आपका आता है एट्थ मंडल, और एट्थ मंडल जो है वो महर्षि कण्व जो है उनके द्वारा कंपोज किया गया। इस एट्थ मंडल में सबसे बड़ी बात ये है कि ये वन एंड ओनली ऐसा मंडल है जो डेडिकेटेड है महर्षि कण्व को, यानी एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हैं कि एट्थ मंडल जो है वो कण्व ऋषि को डेडिकेटेड है। एंड दैट इज व्हाई दिस इज डिफरेंट एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आपका आता है नाइन्थ मंडल। नाइन्थ मंडल जो है वो इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये सोम देवता को डेडिकेटेड है। और ये सोम देवता जो है वो उस टाइम जो एंजॉयमेंट के गॉड थे, यानी हर्षोल्लास के देवता के रूप में सोम देवता को माना गया। इस नाइन्थ मंडल में एक और बड़ी चीज है, इस नाइन्थ मंडल में ये मेंशन किया गया है कि एक फैमिली के अंदर ही अलग अलग टाइप के वर्णास से बिलोंग करने वाले जो लोग हैं वो रह सकते हैं। यानी एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हैं कि ऋग्वैदिक पीरियड में जो जो वर्ण व्यवस्था थी या जो वर्ण सिस्टम था वो एक्शन बेस्ड था, कर्म आधारित था। उसका एग्जाम्पल इस नाइन्थ मंडल के अंदर देखने को मिलता है, क्योंकि इसके अंदर एक स्पेल जो है उसके अंदर लिखा गया है, जिसमें एक जो ऋषि है वो अपने बारे में लिखता है कि मैं मंत्र निर्माता हूँ, यानी आई एम एक्चुअली रीडिंग स्पेल्स, आई एम परफॉर्मिंग यज्ञास। और साथ में वो लिखता है कि मेरे पिता जो है वो डॉक्टर है। यानी अलग अलग टाइप के जो प्रोफेशंस हैं वो एक ही घर में रहने वाले लोग परफॉर्म करते हैं। जिसमें ये कह रहा है कि मैं जो है वो स्पेल्स का फॉर्मेशन करता हूँ, मैं मंत्र निर्माता, यानी वो ब्राह्मण की कैटेगरी में अपने आप को बता रहा है। फिर वो कह रहा है कि मेरे जो पिता है वो चिकित्सक हैं। इसके अलावा मेरी जो माता है वो अन्न पीसने वाली है, मतलब एक तरीके से वो शूद्र का काम कर रही है। और उसका जो भाई है वो डॉक्टर है, तो वो वैश्य का जो कैटेगरी का जो काम है वो कर रहा है। और साथ में वो खुद जो है वो ब्राह्मण की तरह मंत्र का कंपाइलेशन कर रहा है, स्पेल्स बनाने का काम, उनको परफॉर्म करने का काम वो कर रहा है। तो इसका मतलब अलग अलग कैटेगरी के लोग एक साथ एक घर में रह सकते हैं। इसका एग्जाम्पल इस नाइन्थ मंडल के अंदर देखने को मिलता है। अब सबसे लास्ट में आता है टेंथ मंडल। देखो, सेकंड और टेंथ में अपन बात करें तो सेकंड सबसे पहले कंपोज हुआ था और टेंथ सबसे लास्ट में कंपोज हुआ था। टेंथ मंडल जो है वो बिगेस्ट है, सेकंड मंडल स्मॉलेस्ट है, यानी सेकंड वाला सबसे छोटा है, टेंथ वाला सबसे बड़ा है। इस मंडल में जो वर्णाश्रम सिस्टम है उसके अंदर जो 4 कैटेगरी है उसका फर्स्ट इंफॉर्मेशन देखने को मिलता है। यानी जो 4 वर्ण हैं जिसमें फर्स्ट कैटेगरी जो है वो ब्राह्मण की है, सेकंड जो है वो क्षत्रियाज की है, थर्ड जो है वो वैश्याज की है, और फोर्थ जो शूद्राज की है। इन सब का डिस्क्रिप्शन जो है वो फर्स्ट टाइम
इसी 10th मंडल में मिलता है। इस 10th मंडल का एक सूक्त है which is referred as पुरुष सूक्ता। इसके अंदर ही इसका डिस्क्रिप्शन मिलता है और ये वो पहला मंडल है जिसमें ये डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि ये जो 4 वर्ण हैं इनका जो फॉर्मेशन है वो जो गॉड थे यानी जो ब्रह्मा है जो परम गॉड हैं उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं उनसे हुआ है, जिसमें जैसे ब्राह्मण का जो फॉर्मेशन है वो ब्रह्मा के मुख से हुआ, उनके माउथ से हुआ। क्षत्रियास जो हैं उनका फॉर्मेशन जो है वो ब्रह्मा की जो भुजाएं हैं, उनके जो आर्म्स हैं जहां पर पावर होती है वहां से हुआ है। और जो वैश्या है वो उनके स्टमक से, उनके पेट से हुआ है। और जो शूद्र है उनका जो वो फॉर्मेशन हुआ है वो ब्रह्मा के पैरों से हुआ है। तो इस तरीके से देखा जाए तो 4 टाइप इन्होंने 4 अलग-अलग वर्णों को ब्रह्मा के हिसाब से डिवाइड किया है। और दूसरी बात, ऋग्वेद में यही एकमात्र ऐसा सूक्त है जिसमें शूद्र का डिस्क्रिप्शन मिलता है और साथ में यही वो पहला मंडल है जिसके अंदर इन वर्णों का जो डिस्क्रिप्शन है या इन वर्णों का जो क्राइटेरिया है वो एक्शन नहीं होकर के बर्थ के बेसिस पे डिस्क्राइब करने की बात यहाँ पर होती है। ठीक है, आई होप आपको ये जो सारे मंडल हैं ये समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।